चलिए सर, आज हम स्टार्ट करते हैं ई सीरीज और लॉग सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1। सर किसी भी सीरीज को निकालने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है टेलर मेथड। इस मेथड का मैं कॉन्सेप्ट किस तरह से है सुनिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो, एफ डैश जीरो अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश जीरो अपॉन फैक्टोरियल 2, अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। किसी भी सीरीज को निकालने के लिए अगर आपको e की पावर x की सीरीज निकालनी है तो एफ एक्स को e की पावर x के इक्वल टू दे दीजिए। उसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करिए, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करिए, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन कर दीजिए और जितने टाइम तक आप कर सकते हो उतने बार करिए। एफ एक्स की जगह e की पावर x, एफ जीरो जीरो पास करिए, एफ डैश जीरो 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल। सर मैं इसी तरह से e की पावर माइनस एक्स की भी सीरीज निकाल सकता हूं। सर मैं इन दोनों सीरीज को अगर ऐड करता हूं, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये कैंसिल। सर इसमें से 2 कॉमन, उस 2 को अपॉन में ले गया, आप पहले से नोट करिए फिर आगे चलते हैं। सर मैं अगर इसमें x इजिकल टू 1 रख दूं तो मेरे को एक चीज और भी क्लियर होती है, x इजिकल टू 1। सर मैं इन दोनों सीरीज को अगर माइनस करता हूं तो और नंबर, इसमें से 2 कॉमन, वो जो 2 है उसको अपॉन में ले लिया, इसका मतलब ऐड करने पर इवन नंबर की पोजीशन आती है और माइनस करने पर ओड नंबर की पोजीशन आती है। मैं सर इसमें x इजिकल टू 1 पुट कर दूं, आप पहले इसे नोट करिए फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। एक बार क्वेश्चन इस तरह से आया था,
ऑप्शन गिवन थे, एक बात तो मेरे को समझ में आती है सर, 2 4 6 है, पर ये सीरीज तो 1 से स्टार्ट होती है। मैंने सर इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया, इसको क्या लिख दूं? सर 2 एलसीएम, ई एलसीएम, इसका मीन्स ई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ई प्लस 1 ई माइनस 1 कैंसिल। ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1 नोट करिए सर आप उसको। सुनिए सर आप, log 1 plus x log 1 minus x मैं अगर इन दोनों सीरीज को माइनस करता हूं, चलिए सर 2x अप टू इंफिनिटी log m माइनस log m, 2 कॉमन, इसका मतलब ओड नंबर्स। एक बार सर क्वेश्चन इस तरह से आया, सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सर 2 टाइम x x की पावर 3 अपॉन 3 x की पावर 5 अपॉन 5, सर इसका मीन्स हो गया 4/, नोट करिए सर।
चलिए सर, एक बार सर क्वेश्चन इस टाइप से था। सर मेरे को एक चीज समझ में आती है कि जो सीरीज आपको दे रखी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक जीपी सीरीज का इन्फिनिटी सम और दूसरा लॉग सीरीज। सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, मैं सर 1/2 को लिख सकता हूं ऐसे, 2/3 को लिख सकता हूं ऐसे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए और जो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है उस सीरीज को एक साथ रखा, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसको एक साथ रखा। पर सर माइनस माइनस में गिवन है ये सीरीज तो माइनस एक्स से स्टार्ट होती है, तो सर मैंने पता इसमें क्या किया, इसमें एक्स प्लस किया और एक्स माइनस। सर ये जीपी सीरीज उसका इन्फिनिटिव सम, चलिए ये क्या होगा, लॉग 1 फर्स्ट ऑप्शन नॉट। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार सर क्वेश्चन इस टाइप से था, अप टू इन्फिनिटी, और कह रहे हैं इस सीरीज को सिंप्लीफाई करिए। ये बात तो कंफर्म है कि इसमें फैक्टोरियल नहीं है, और प्लस प्लस से कोई सीरीज नहीं होती, फैक्टोरियल नहीं है तो इसका मतलब लॉग की सीरीज बनेगी। पर सर लॉग में या तो प्लस माइनस चलता है या फिर टोटली माइनस चलता है, तो सर मैंने इसमें क्या किया, माइनस से अंदर माइनस से बाहर मल्टीप्लाई करी। सर ये क्या हो गया, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3, तो log 1 माइनस एक्स। ए एलसीएम, सर माइनस पावर पे जाएगा, नॉट। सर e की पावर एक्स की सीरीज 1 प्लस ए एक्स अपॉन फैक्टोरियल। मैं सर इसको ब्रेक कर लूं,
एक बात मेरे को समझ में आती है सर, e की पावर ax में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n का मीन्स हो गया दिस, मतलब जो भी x के साथ मल्टीपल होता है, जो भी x के साथ मल्टीपल होता है उसकी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं e की पावर 5x में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकालना हो तो 5 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। मतलब अगर e की पावर 7x में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 निकालना है तो उसका मतलब हो गया 7 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। नोट करिए सर, जो भी x के साथ मल्टीपल होगा उसकी पावर n अपॉन फैक्टोरियल है। चलिए सर, इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाता हूं। कह रहा सर bn-bn-1 का रिजल्ट क्या होगा। अब एक बात सोचिए सर, सर मैं अगर दोनों तरफ से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकालूं तो इसका मीन्स हो गया 1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इस 1 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n आएगा, और इस x की मल्टीप्लाई अगर इससे करूंगा तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n आएगा, और किसी भी टर्म में x की पावर n नहीं आएगा सर। इसका मतलब bn-bn-1 का रिजल्ट कितना हो गया सर, 1 अपॉन फैक्टोरियल। आप इसे नोट करिए। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर वो आपसे कह रहा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, 1 प्लस a प्लस बी एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, a प्लस बी एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। इसका मीन्स हो गया e की पावर x। सर मैं इसको ब्रेक कर लूं, सर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n तो इसमें से निकलेगा, और सर हर टर्म के साथ e की पावर a तो मल्टीप्लाई में रहेगा। क्या लिखूंगा सर, b की पावर n अपॉन नॉट करिए सर। अब सर इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को किस से सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, अगर क्वेश्चन की फॉर्म इस तरह से दे रखी है।
सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, पहले इसकी जनरल टर्म बनाई, एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल। सर इस टाइप के क्वेश्चन में जिनमें फैक्टोरियल अपॉन में होता है, उनको सोल्व करने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि ऊपर से एन को एलिमिनेट करिए। मैंने सर इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, एन को बाहर निकाला, इसमें -1 +1 करा, इसमें से n-1 को बाहर निकाला, सर जब ऊपर से n एलिमिनेट हो जाए तो उसके बाद उसमें n = 1 डालिए, ये पॉसिबल नहीं है, इसमें 2 डालिए, ये किसकी सीरीज, e की, ये सीरीज किसकी, e की, बात बिल्कुल ठीक है। e⁻x की सीरीज होती है दिस, इसमें आप x = 1 रख दीजिए, क्योंकि ये सीरीज अप टू इंफिनिटी होती है, तो ये बात तो कंफर्म है, अगर एक दो टर्म में सीरीज नहीं आती और उसके बाद अप टू इंफिनिटी तक चलती रहती है, तो भी तो ये सीरीज e की होगी, इसका मीन्स हो गया इसका सम, नॉट सीरीज। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर वही मैंने आपको बताया मेथड, पहले इसकी जनरल टर्म बना दी। सर मेरा टारगेट होगा ऊपर से n को एलिमिनेट करना, मैंने सर इसमें -1 +1 किया, इसको सेपरेट कर दो सर, इसके फैक्टर किए, सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर नीचे n-2 है सर, मैं सर इस में -2 +2 कर दूं तो ये +3 हो जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट होता है ऊपर से n को एलिमिनेट करना सर। इसमें से n-2 को बाहर कॉमन, ऊपर से n एलिमिनेट हो गया, इसका मतलब ये सीरीज बनेगी e की, और आंसर 5, नॉट सीरीज।
चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार सर क्वेश्चन इस टाइप से था, अप टू दिस, और कह रहे हैं इस सीरीज का सम निकालिए। सर अगर कोई नंबर एक बार स्टार्ट हो जाए और वो कंटिन्यूस चलता रहे, 1 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4, तो सर इस टाइप की सीरीज की जनरल टर्म बनाने का मेथड होता है, जो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको एक एक बार लिख दीजिए और उसका सम निकालिए। अपॉन में क्या लिखिए सर, 1 + 2 + 3 + 4 का सम होता है nn + 1/2। आप इसमें n = 1 रखोगे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 रखोगे सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 रखोगे थर्ड टर्म आ जाएगी। मतलब ये सीरीज, मतलब ये जनरल टर्म इस पूरी सीरीज को सेटिस्फाई करेगी। सर मैंने आपको बताया था इस टाइप की क्वेश्चन में ऊपर से n को एलिमिनेट करना होता है। मैंने n को बाहर निकाला, 1/2 को बाहर रखा, n+1 है, इसमें -1 +1 कर दिया, इसको अलग अलग कर दो सर। इसमें से n-1 को बाहर कॉमन, n-1 को बाहर कॉमन मतलब फैक्टोरियल से बाहर लूंगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर सम, e + 2e 3e, नोट करिए। चलिए एक बार क्वेश्चन इस टाइप से था, s = summation n = 2 to infinitive nc2 3n-2 अपॉन n फैक्टोरियल। ऑप्शन गिवन थे, वो आपसे कह रहा है s की वैल्यू क्या होगी। s का रिजल्ट क्या होगा, चलिए मैंने सर nc2 का फॉर्मूला लिख दिया, कैंसिल, फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2 × 1, आप इसमें n = 2 डालिए, थ्री डालिए, 4 डालिए, ये सीरीज किसकी, ऐसा कोई आंसर नहीं, मानो
तो सर आप इस सीरीज की प्रैक्टिस करना, मैं इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा मैं। ठीक है सर।